जैसे ही मानसून का महीना आता है, चिड़िया चहकने लगती हैं। कई लोगों के घर में खुशहाली आती है तो कई लोगों के घर में बर्बादी भी आती है। ये है संजय। उसके पिता हैं, उसी के पिता बस एक हैं जो उसकी फैमिली है, बाकी और उनकी फैमिली में कोई नहीं है। पिता की उम्र करीबन 60 साल हो चुकी है। संजय जो है वो अपना बिजनेस मोमोज बेच के करता था, ताकि सुबह शाम का जो उनका खान पीन का खर्चा है वो मोमोज की ठेले के द्वारा निकल जाए। ले लो रे ले लो। 40 रुपए की 12 मोमो, 40 रुपए की 12 मोमो। संजय के मोमोज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी थी, तो गांव का हर एक व्यक्ति उसके पास आता था और एक एक प्लेट मोमोज चेक जरूर करता था। अरे संजय भाई, तुम्हें करीबन 4 साल से देख रहा हूँ मैं। तुम्हारे मोमो का जो टेस्ट था वो अभी तक नहीं बदला। हाँ भैया, गजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 साल से मेरे बच्चे मोमो खा रहे हैं, पर जैसा थे मोमोज वैसे ही हैं। वैसे तो संजय की ज़िंदगी में सब कुछ सही था, एक प्यार करने वाले पिता और बाकी परिवार जो उसका पूरा गांव वाला था, लेकिन संजय बेटा, तेरी माँ को गए करीबन 6 साल हो गए हैं। अब तो घर में बहू ले आ, कब तक तू अकेले काम कर। वो दिन तो बीत जाता है। अगली सुबह फिर से संजय अपने मोमो का ठेला लेके एक बाजार के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, और फिर 40 रुपए के 12 मोमो, 40 रुपए के 12 मोमो, ताजी ताजी खाई है, पेट भर के खाइए। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो डिस्काउंट भी हम देंगे। संजय एक साफ दिल का नरम स्वभाव का व्यक्ति है। उसकी यही अच्छाई पूरे गांव वालों को उसकी तरफ आकर्षित करती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे ना भी हो तो भी वह मोमोज खिलाने में पीछे नहीं हटता था। एक दिन उसके ठेले पे कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये है डिम्पल, जो गांव में नई नई आई है। वो भी दिन निकल जाता है और फिर अगली सुबह फिर से बारिश हो रही होती है, लेकिन संजय अपने मोमो का ठेला लेके खड़ा होता है। तभी डिम्पल उसके पास आती है और उससे बोलती है, इतनी बारिश हो रही है और यहाँ पे कोई नहीं है, तब भी आपने अपना ठेला चालू कर रखा है, आप मोमो बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? संजय थोड़ी देर डिम्पल की बातें सुनता रहता है और जब वह चुप होती है तब वह बोलता है, मैं जानता हूँ कि बारिश की वजह से कोई भी व्यक्ति मोमोज खरीदने नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पपीज भी हैं, कुछ बिल्लियाँ भी हैं और कुछ लोग भी हैं जिन पे पैसे नहीं है बट वो मोमोज खाते कुछ ही पलों में संजय ने अपने ठेले के सारे मोमोज कुछ कुत्तों को, कुछ बिल्लियों को और कुछ अलग अलग लोगों को दे दिए थे जिन पे पैसे नहीं थे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं डिम्पल को छू गई और उसने ये डिसाइड किया कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी। समय बीतता गया और एक दिन संजय ने भी अपने पापा को अपने मन की जो भी बात थी डिम्पल से रिगार्डिंग वो बता दी थी। अरे बेटा, लेकिन वो तो बहुत बड़े खानदान की लड़की है, तुम उससे ऐसे बात मत करो, नहीं तो उसे बुरा लग गया। तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या होगा। वो सरपंच जी की बेटी है, तो मैं नहीं चाहता कि सरपंच जी मुझे या तुम्हें कुछ गलत बोले। पर पापा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने मेरे को सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। अगले दिन जब संजय अपने घर से कुछ काम के लिए मार्केट जा रहा होता है, तब उसे बीच में डिम्पल मिलती है, जो उससे अपने मन की बात कर देती है कि वह उससे प्यार करती है। और फिर संजय का जब जवाब होता है, ये आप क्या कह रही हैं डिम्पल जी? आपकी हैसियत और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाह के भी चांद को तो नहीं छू सकता ना। तो आपको पता है ना, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आपके जितना अमीर नहीं बन सकता और ना ही मैं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं संजय की यही सच्चाई और यही अच्छाई डिम्पल के मन को बहुत भाती थी। संजय जी, मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, पर क्या हम लड़कियाँ प्यार नहीं कर सकती? आपके पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ बस। और डिम्पल जी, आपकी घर वाले? डिम्पल जैसे तैसे करके संजय को मना लेती है और पास ही के मंदिर में जाके वह दोनों शादी भी कर लेते हैं। जब संजय डिम्पल के साथ घर आ रहा होता है तो काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है और उसे उसके पिता मिलते हैं। पिताजी, मैंने डिम्पल जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये बिल्कुल भी नहीं माने। इन्होंने अपनी जिद पकड़ रखी थी, तो मैं मजबूरन शादी करनी पड़ी। संजय के पिता मोहित को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी। बारिश बंद होती है, वह लोग घर पे आ जाते हैं और फिर संजय के पिता मोहित भी अपनी नई नवीली बहू डिम्पल से अपने मन की बात बोलते हैं। मैं जानता हूँ डिम्पल बिटिया कि आपके घर में वो सब सुविधाएं थी जो आप चाहते थे, पर हमारे घर में
आपको ऐसी कोई सुविधा मिलेगी ही नहीं। पर पापा जी मुझे कोई सुविधा चाहिए भी नहीं। मेरे को संजय जी से प्यार था। मैं जानती हूँ कि हाँ मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा मम्मी बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं प्यार तो संजय जी से करती हूँ ना, तो मैं जैसे रखोगे आप लोग मैं वैसे रहूँगी। हाँ पिताजी, डिम्पल जी बिल्कुल सही कह रही है। डिम्पल जी की यही अच्छाई और यही सच्चाई मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। मैं जानता था कि मैं डिम्पल जी से प्यार करता हूँ, पर मैं उन्हें पाने की कोई कोशिश नहीं करना चाहता था। लेकिन देखिए ना, सब अपने आप हो गया। अगले दिन डिम्पल की पहली रसोई होती है। डिम्पल अपनी रसोई में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था, तो वो हल्के में ही खाना बना के सबको परस के खिला देती है। अगले दिन डिम्पल और उसके पति यानी कि संजय दोनों मोमोज बेच रहे होते हैं, तभी डिम्पल की मम्मी रेखा उनके पास आती हैं। अरे मम्मी जी आप लोग आप आइए ना, मोमोज खाइए हमारे। हाँ मम्मी में कि मैं मोमोज काफ़ी अच्छे बनाता हूँ, आप खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। प्लीज़ एक मोमोज टेस्ट करिए, एटलीस्ट अपने बेटे के लिए। मुझे कोई मोमोज नहीं खाने, तुम अपने मोमोज अपने पास रखो। डिम्पल अपने मम्मी के व्यवहार से कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। तभी संजय और उसके पिता यानी कि ससुर उसे सब समझाते हैं। पिताजी, डिम्पल काफ़ी परेशान है। आज उसकी ना मम्मी आई थी, पर वह कुछ बोल ही नहीं पाए, उनकी मम्मी ने कुछ सुना दिया। डिम्पल बेटा, तुम परेशान मत हो। मम्मी पापा यह ना आज नहीं तो कल मान जाएंगे। तुम्हारी अच्छाई दिखेगी उन्हें, तुम चिंता ना करो। डिम्पल भी समझ जाती है और समझ भी जाती है। अगले ही दिन बारिश में फिर से वह अपने पति के साथ मोमो का ठेला अपने घर के ही बाहर लगाती है। तभी दूर से उसकी मम्मी उसे देख रही होती हैं। जैसे उसकी मम्मी देख रही होती है वैसे बोलती हैं दूर से। मेरी बेटी ने आज तक अपने घर में गिलास उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखी, और यहाँ पे इतनी मेहनत करी सिर्फ अपने प्यार के लिए। तभी डिम्पल के ससुर जी भी उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं। बहन जी, इसे तो सच्चा प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार मिल जाए तो इंसान हर एक परिस्थिति में जी भी लेता है और अपना काम कर भी लेता है।